everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And guys, आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं, आज की जो वीडियो है ये किस पर बेस्ड है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आप लोगों की डिमांड थी कि पेपर 1 का सिलेबस और पेपर पैटर्न इसके बारे में एक बार डिस्कशन हो जाए। तो यहाँ पर हम आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए पेपर 1 का सिलेबस और पेपर पैटर्न पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका ये जो नेट का एग्ज़ाम होता है जो आने वाला है अपकमिंग, ठीक है, जो आपकी जून 2023 साइकिल है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन कंडक्ट करा रहा है, तो ये कंडक्ट कराता है आपका यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेट ब्यूरो। अब सिलेबस देखेंगे हम, तो ये जो सिलेबस है ये किसका, ये आपके जनरल पेपर का है, यानी कि जो पेपर 1 होता है उसको जनरल पेपर बोला जाता है ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपकी जो यूनिट 1 होती है और यूनिट 2 जो होती है वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड देखने को मिलती है। और उसके बाद आपके जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं कि आपका लॉजिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर है, आपका हायर एजुकेशनल स्टडीज़ और इस टाइप के आपके अलग अलग यूनिट्स हैं यहाँ पर। तो उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूँ पेपर 1 की, तो पेपर 1 में जो वेटेज रहता है यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पेपर 1 से पूछे जाते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 50 क्वेश्चंस। यानी कि पेपर 1 जो आपका जनरल पेपर है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पे, यहाँ से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो 50 क्वेश्चंस हैं इनका वेटेज कितना रहेगा, यानी कि कितने मार्क्स के ये 50 क्वेश्चंस होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये देखिए, पेपर 1 में क्या होता है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का कितने मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि जब 50 क्वेश्चंस पेपर 1 से पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है वो 2 मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का रहता है, तो आपका जो पेपर 1 है ये टोटल कितने मार्क्स का होगा, तो ये टोटल होगा आपके 100 मार्क्स का। तो पेपर 1 होगा आपका 100 मार्क्स का, जहाँ से कि आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का रहता है। तो ये रहा पेपर 1 का क्या प्रोसेस, मतलब क्या मार्क्स डिटेल्स हैं। दूसरा, अब आप पेपर 2 देते हैं अपना, तो ये जो पेपर 2 होता है आपका, ये पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है। क्या होता है, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है, यानी कि आपने अपना पीजी जिस भी सब्जेक्ट में किया है, पीजी आपने जिस भी सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 2 में। अब पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पेपर 2 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चंस। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम यहाँ पर भी है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलते हैं आपको। तो इस तरह से जो 100 क्वेश्चंस हैं कितने मार्क्स कैरी करते हैं, तो टोटल जो पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 200 मार्क्स, और जो टोटल आता है इसमें से, जिसमें से आपको आपका नेट या जीआरएफ मिलता है,
वो होता है आपका 300 मार्क्स। तो 115 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। 100 क्वेश्चंस पेपर 2 से होते हैं, 50 क्वेश्चन जनरल आपके पेपर 1 से, और इनका मार्क्स वेटेज जो रहता है वो 300 रहता है। अब हम सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको आगे का बताऊंगी कि पर्टिकुलर यूनिट से आपके कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप पेपर 1 में देखेंगे, देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट। जो पेपर 1 कराने का उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि वो जो भी कैंडिडेट है उसकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं और उसमें रिसर्च कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनका जो है वो पता लगाया जा सके, इसलिए ये पेपर 1 कराया जाता है। वरना तो आपका सिर्फ पेपर 2 ही कराया जाए, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड जनरल जो है वो आपके बारे में जानने की कोशिश की जाती है कि आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो कैसा है। द टेस्ट एम्स एट असेसिंग द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू पजेस एंड एग्जिबिट कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कि उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं कितनी हैं उनको भी जानने के लिए पेपर 1 कराया जाता है। विच इंक्लूड, इसी में आपका इसीलिए कॉम्प्रीहेंशन आता है, ठीक है जी। पैसेज दे दिया जाता है और वहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर पेपर में, पेपर 1 में आपको पैसेज देखने को मिलेगा, और ये जो पैसेज होता है, ये पैसेज से आपको 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स का पैसेज आपको देखने को मिलेगा आपके हर पेपर में। तो सोचिए कितना ज़्यादा वेटेज है पैसेज का, ठीक है। दूसरा है एनालिसिस, इवैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। Candidates are also expected to have a general awareness about teaching, learning and learning process in higher education system। तो आपका ये जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, फर्दर दे शुड बी अवेयर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। उसके बाद इन लोगों जो कैंडिडेट्स हैं उनको पीपल, एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लाइफ की क्वालिटी पे, वो यानी कि आपको एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कॉम्प्रिहेंशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको रीजनिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको जनरल मैथ्स आनी चाहिए, आपको हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में अवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पेपर 1 इसलिए कंडक्ट कराया जाता है। तो अब डिटेल सिलेबस जो है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेपर 1 में टोटल होती हैं आपकी 10 यूनिट्स। कितनी हैं? तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको 10 यूनिट्स देखने को मिलती हैं और आपके हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फ्रॉम ईच यूनिट। हर यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 5, यानी कि जो आपकी हर यूनिट होती है वो कितने मार्क्स की होगी? तो हर यूनिट आपकी 10 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो 100 मार्क्स का पेपर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 10 × 10 100। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स है, तो हर यूनिट 10 मार्क्स की है, तो हर यूनिट इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा बहुत हो सकता है कि इधर उधर हो जाए कि किसी में 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाए और किसी में 6 पूछ लिए जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयरली देखने को मिलता है। अदरवाइज हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सिलेबस। तो अब देखेंगे यूनिट 1 जो है वो आपकी है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, कि आपका शिक्षण कैसा है। तो शिक्षण की आपकी क्षमताएं कैसी हैं उसको जानने के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा टीचिंग क्या होती है, टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग की, टीचिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन TLM की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। दूसरा, अब आप देखेंगे लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो सीख रहा है, जो अधिगम करता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। फिर आपको किशोरावस्था यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, अडल्ट लर्नर्स की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। आप एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव,
ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किशोर किस तरह से अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस देते हैं, कैसे वो सोशली इंटरेक्ट करते हैं, कैसे क्या उनका इमोशनल बैकग्राउंड होता है, क्या उनका कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं। दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जैसा कि आपको हम लोग काफ़ी बार बता भी चुके हैं कि हर व्यक्ति, प्रत्येक बालक जो है वो अलग अलग होता है, सब में अलग अलग क्षमताएं पाई जाती हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ पर आपको टीचिंग करनी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम यहाँ पर कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा में हमें सबको एक साथ लाना है, तो सब में डिफरेंस होंगे, उन डिफरेंसेस को साथ लेते हुए हमें जो है वो सबको इक्वल जो है वो लर्निंग प्रोवाइड करनी है। तो ये आपको लर्नर्स के बारे में यहाँ पर जानना है। दूसरा, अब टीचिंग तो होती है लेकिन उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। अब या तो वो टीचर हो कि मतलब मान लीजिए टीचर को कंप्लीट नॉलेज ना हो, हिंदी का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, ठीक है, लर्नर अधिगमकर्ता में ही कोई ना कोई कमी हो, मतलब कोई कमी इन द सेंस की कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो इस वजह से वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो उतना ज़्यादा टाइम स्टडी को नहीं दे पा रहा, तो अलग अलग फैक्टर्स रहेंगे। तो लर्नर की तरफ से फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, टीचर की तरफ से देखने को मिलेंगे, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। कभी कभी जिस तरह हो सकता है कि आपके क्लासरूम का वातावरण अच्छा ना हो, आपका ब्लैक बोर्ड अच्छा ना हो, वहाँ पर प्रॉपर चौक वगैरह का अप्लाई ना होता हो, फैन ना चलते हों, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, फिर लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, तो इन सब का इफेक्ट जो है वो किस पे पड़ रहा है, टीचिंग पे पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। अब हायर लर्निंग, क्योंकि हम लोग देखिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ से आप डिग्री कॉलेजेस में टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो आपको हायर लर्निंग में किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या कौन कौन से मेथड्स होते हैं टीचिंग के, उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। पहले क्या होता था कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुआ करती थी हमारी, हमें टीचर के अकॉर्डिंग चलना होता था, बट अब ये चेंज हो गई है, अब लर्नर सेंटर्ड हो गई है कि अब जो है वो आपको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब आपको इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो इसके बारे में नॉलेज चाहिए कि टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। दूसरा, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। ऑफलाइन होती थी पहले स्टडी, अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हो रही है, ठीक है। अब आपको फिर ये कुछ ऐप्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूक हो गया, एटसेट्रा। इन स्वयं प्रभा, मूक, इनकी भाई सेपरेट वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, जहाँ से कि आप क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें से कोई भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, वैसे यहाँ पर हमने ये मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये सब कवर किया हुआ है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी टॉपिक इनमें से सेपरेटली स्टडी करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और है। अब है आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, ठीक है। दूसरा, इवोल्यूशन सिस्टम, यानी इसमें आप एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन एंड इवोल्यूटिंग सिस्टम, तो ये यूनिट 1 का सिलेबस था। अब यूनिट 2 देखेंगे। यूनिट 2 है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपको रिसर्च क्या होता है, उसका मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल। अब मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, हिस्टोरिकल होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप्स क्या होते हैं रिसर्च के, किस तरह से आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, थीसिस और आर्टिकल राइटिंग क्या है, फॉर्मेट और स्टाइल क्या रहता है, रेफरेंसिंग का, यानी कि आप जब भी कोई अपना रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो उसमें आप रेफरेंस किस तरह से लगाते हैं, क्या क्या फॉर्मेट रखते हैं, क्या स्टाइल रखते हैं। एप्लीकेशन आईसीटी इन रिसर्च, यानी कि जो आपकी आईसीटी है उसके क्या यूजेस हैं रिसर्च में, कैसे यूज़ होती है। और रिसर्च एथिक्स, तो वही कि अगर आप कहीं से कंटेंट ले रहे हो तो आप उनका रेफरेंस दीजिए, तो ये आपके रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस है। कॉम्प्रिहेंशन यूनिट 3 है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, और वहाँ से आपको क्वेश्चंस जो होंगे आपसे पूछे जाएंगे, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं। 5 क्वेश्चंस आपको पैसेज से मिलेंगे और इनका 10 मार्क्स का जो है वो वेटेज रहेगा। दूसरा, कम्युनिकेशन यूनिट 4 है। तो कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन में देखेंगे आप मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन का, टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक तो बोल के होता है, लिख के भी होता है ना, हम ईमेल के थ्रू भेजते हैं, तो वर्बल नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम में जो डिस्कशन होता है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, वहाँ से क्वेश्चन होंगे। वेरियर्स, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं उनसे क्वेश्चन होंगे, और मास मीडिया और सोसाइटी। नेक्स्ट आपका यूनिट 5 है और यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ रीजनिंग, कितनी तरह की रीजनिंग्स होती हैं। नंबर सीरीज से क्वेश्चंस होते हैं कि आपको सीरीज दे दी जाएगी, आपको जैसे मान लीजिए 1 4 दे दिया, ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ बताइए आप क्या आएगा, तो इस तरह की सीरीज से क्वेश्चंस होंगे। लेटर सीरीज से क्वेश्चन होंगे, कोड और रिलेशनशिप से होंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यहाँ पर आपका मैथ से क्वेश्चन होंगे, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग और एवरेज, तो ये मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड में ही आएगा। अब लॉजिकल रीजनिंग आएगी। लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल propositions, mood and figures, formal and informal fallacies, uses of language, connotations or denotations of terms, classical square of opposition. Evaluating and distinguishing deductive and inductive reasoning, analogies, Venn diagram से क्वेश्चन होते हैं, simple and multiple use for establishing validity of arguments, Indian logic, means of knowledge, फिर आपके प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ठीक है, शब्द, अर्थपट्टी एंड अनुपलब्धि, ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन होंगे। दूसरा स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, व्याप्ति और हेताभ्यास, ठीक है, तो यहाँ पॉलिसीज ऑफ इन्फेरेंस, यहाँ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। फिर यूनिट 7 आएगी, यहाँ से आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर आपको टेबल की फॉर्म में डेटा दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको ग्राफ की फॉर्म में डेटा दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। पूछा जाता है ना कि टेबल दे दिया, पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैथ्स में ज़्यादा पास हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में। यहाँ से भी आपको एक टेबल दी जाएगी और 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टेबल, ग्राफ कुछ भी हो सकता है, और आप का जो वेटेज रहेगा वो यहाँ पर भी 10 मार्क्स करेगा। यहाँ पे किस किस बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, सोर्सेस, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैंने बोला ना जब बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, ये दे दी जाएंगे, क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। मैपिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन वही सेम ही है, और डेटा एंड गवर्नेंस, यहाँ से क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 8 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी से क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे कि आईसीटी का जनरल एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजी, आईसीटी से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म्स वगैरह होती हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होगा, इंटरनेट से होगा, ईमेल होगा, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स होंगे हायर एजुकेशन में, आईसीटी और गवर्नेंस। 9th यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये थोड़ी बड़ी है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपका डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस होंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, SDG, ठीक है। दूसरा ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, ह्यूमन्स की जो क्या क्या एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से आपके वातावरण में प्रभाव पड़ रहा है। एनवायरमेंटल इशूज़, ठीक है, अब लोकल के होंगे, रीजनल के होंगे, ग्लोबल होंगे। एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन, सॉइल नॉइस, वेस्ट जो आपका इकट्ठा होता है इधर उधर, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैजर्डस, इलेक्ट्रॉनिक, तो ये सब आपके एनवायरनमेंट पर इफेक्ट डालते हैं और फिर वो आपके हेल्थ को भी जो है वो इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और उसका सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, अब जो पॉल्यूटेंट्स आपके एटमॉस्फेयर में, आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चंस होंगे, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट। नेचुरल हैजार्ड्स और डिजास्टर्स जो आते हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या रहती हैं उनके लिए। फिर आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था, क्या था, कैसे आया टाइप से, और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट, जैसे
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका ओजोन के डिप्लीशन से बचाने के लिए, रियो समिट हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट जलवायु परिवर्तन के लिए था, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट आपका है यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस कैसे हुआ करते थे, कैसे एजुकेशन हुआ करती थी, वहाँ से भी क्वेश्चन होंगे। दूसरा, इवोल्यूशन कैसे हुआ हायर लर्निंग का और रिसर्च का इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या क्या है इंडिया में, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन और पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ आपके यूनिट 10 के क्वेश्चन होंगे। बाकी आपको नोट दिया है वही सेम जो मैंने आपको बताया था कि 5 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा, आपको हर मॉड्यूल यानी हर यूनिट से देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ बोला है कि ये विजुअली जो आपके BH वाले कैंडिडेट्स होते हैं डिसेबल्ड, उनके लिए है कि वेन एवर ग्राफिकल पिक्टोरियल क्वेश्चंस आर सेट फॉर साइटेड कैंडिडेट, अ पैसेज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वेटेज बी सेट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। क्लियर। हिंदी में भी देख लेंगे सिलेबस, तो बस जल्दी से देखिए क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन तो मैंने हिंदी में दी थी कि पेपर 1 आपका 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस का होगा, 100 मार्क्स होंगे। पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स होंगे, टोटल आपका 300 का होगा। हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उनका वेटेज 10 मार्क्स करेगा। ये सब सेम ही है। हिंदी में अब हम सिलेबस देखेंगे बस। तो शिक्षण अभिवृत्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं करूँगी अब हिंदी का, रीड नहीं करूँगी, बस स्क्रीन पे शो करूँगी और आप यहाँ से रीड कर लीजिए। तो देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं, मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की अपेक्षाएं, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो दूसरा थोड़ा सा यहाँ पे शोध अभिवृत्ति से देखेंगे तो शोध अभिवृत्ति में शोध का अर्थ क्या होता है, प्रकार है, विशेषताएं है, प्रत्यक्ष और उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के चरण, शोध प्रबंध, आलेख, लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में ICT का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। बोध यानी कि आपसे पैसेज से क्वेश्चन होंगे, गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक और गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं और जन मीडिया और समाज। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति यानी तर्क के प्रकार, संख्या, श्रेणी, अक्षर, श्रृंखला, कूट और संबंध। और फिर आपको यहाँ पर गणित के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता और लाभ और हानि, ब्याज और छूट और औसत से। युक्त तर्क होंगे यानी युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं। तो यहाँ से क्वेश्चन होंगे। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत क्या है, प्राप्ति कैसे हुई, कैसे वर्गीकरण होगा, वही डेटा इंटरप्रिटेशन है। गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े क्या होते हैं, चित्रवत वर्णन आपको करना होगा, मतलब आपको टेबल दी जाएगी, कोई ग्राफ दे जाएगा, वहां से क्वेश्चन होंगे। आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों का सुशासन। इकाई 8 है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल क्या क्या हुई हैं, स्वयं वगैरह जो आए हैं, ICT और सुशासन। इकाई 9 में पूछा है लोक विकास और पर्यावरण से आपके विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास, संपोषीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण, समव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जो आपकी प्रोटोकॉल्स वगैरह हुई थी, मतलब मॉन्ट्रियल है आपकी। तो इस तरह से आपका भूताप, बायोमास, नाभिकीय, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। लास्ट है आपका उच्च शिक्षा
प्रणाली, उच्च शिक्षा प्रणाली में आपको उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी वो सब। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव कैसे हुआ। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण परक शिक्षा और नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट पैटर्न कि आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनको पता चल सके कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।